This is lecture number 6. Already we have discussed till lecture number 5, and if you have not seen those videos, please go and watch those videos first for getting more clarity. तो lecture number 0, 1, 2, 3, 4 and 5 हमने कंप्लीट कर लिया है. आप पहले वो वीडियोस जाके देख लो, फिर आप लेक्चर नंबर 6 पे आओ यदि आपने नहीं देखे हैं. और टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी इन लेक्चर्स की. तो आप नोट्स बाद में भी बना सकते हैं वीडियो देखने के बाद भी. स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 बिना किसी देरी के, जहाँ पे हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं और हम लगभग 30 क्वेश्चंस करेंगे यार प्रैक्टिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे. और यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि लूप कैसे चलाना है. लूप बेसिकली लूप कैसे चलती है और कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे किसी भी प्रोग्राम का. उसके बाद हम देखेंगे बिग ओ, थीटा, ओमेगा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा. ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बाद में. सबसे पहले हम अभी 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो वीडियो नंबर 10 तक हो सकता है हम केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें. और वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी पैटर्न्स. जितने भी पैटर्न गेट में आते हैं, जितने पॉसिबल पैटर्न हैं, हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. और बिलीव मी, अगर आप ये 30 पैटर्न्स कर लेते हैं, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे 30, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाने वाला है. उसके बाद हम एसिम्प्टोटिक जब नोटेशन पढ़ेंगे तब भी हम अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो 30 + 20 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में. उसके अलावा पीओक्यूज कर लेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे. और ये करने के बाद गेट में आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाओगे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्यों है? क्योंकि हमने वीडियो नंबर 5 में एंड किया था क्वेश्चन नंबर 12 से. तो वो वीडियो आप जाके देख लो. आपको टेलीग्राम के ग्रुप में उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो पीडीएफ भी आप देख सकते हैं और खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं. यदि आपको वीडियो नहीं देखना है तो पीडीएफ से. क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है मेन फंक्शन से और स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 12 है और बोल रहा है प्रोग्राम की जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है तो हमको आई इज इक्वल टू आई पावर 24 करते जाना है. ओके, ठीक है, देखते हैं. तो आई इज इक्वल टू हमारा स्टार्टिंग में 12 है और हमें चेक करना है क्या 12 लेस देन इक्वल टू एन के यदि होता है. स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये हमारी कंडीशन है. तो हमको क्या क्या करना है? हमको करना है आई इज इक्वल टू आई पावर 24 करते जाना है हर बार. ठीक है, चलो. तो हमारे पास आई नाम का एक वेरिएबल होगा. आई जहाँ पे हमें 24 पड़ा हुआ मिलेगा. आई नाम का एक बॉक्स है जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, जहाँ पे 12 डला हुआ है. तो हमारे आई में स्टार्टिंग में क्या डाला हुआ है? 12. अब हमने स्टार्टिंग के लिए हम मान लेते हैं एन कोई भी नंबर. तो एन के लिए एग्जांपल के लिए कोई भी नंबर, चलो मान लो बहुत बड़ा नंबर है, मान लो 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी है. तो स्टार्टिंग में हम चेक करते हैं एन जैसे मान लो कितना है, मान लो 10,000 है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में चेक करेंगे कि क्या हमारा आई इज इक्वल टू 12 है. हम चेक करेंगे क्या 12 लेस देन इक्वल टू 10,000 है. अगर यस है तो हम आई में आई इज इक्वल टू क्या कर देंगे, अगली बार हमारा आई हो जाएगा अगली बार कितना, ये देखो आई में अपडेट क्या करना है, आई इंटू 24. ये होती है करंट वैल्यू, होती है प्रीवियस वैल्यू. तो आई हो जाएगा 12 इंटू 12 पावर 24, 12 पावर 24. यहाँ पे आई पावर 24 था. ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे क्या इसको मान लो बहुत बड़ा नंबर मान लो इसको मान लो 10 पावर 26 है. ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी हो एक, है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट ना हो. तो एक बड़ा नंबर मान लो, क्योंकि हम पावर वाली चीज़ें खेल रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर मानना आपके लिए सही होगा. तो इसको भी मैं 10 पावर 6 लिख देता हूँ यहाँ पे, एन की वैल्यू 10 पावर 6. सो दिस इज 10 पावर 6 एज 26. अब चेक करेंगे क्या 12 पावर 24 लेस देन इक्वल टू है 10 पावर 26. इसको 260 मान लो, इतना मान लो ताकि थोड़ा सा मजा आए सॉल्व करने में क्वेश्चन. एन की वैल्यू, वैसे एन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है आपको, हमने एक मान के रखा है कि एन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अगली बार चेक करेंगे यदि कंडीशन ट्रू होती है तो हम आई पे जाएंगे और आई में कर देंगे, क्या कर दें इस बार, आई पावर 24. तो आई कितना था 12 और 12 की पावर 24 ऑलरेडी है, इसकी पावर फिर कितनी हो जाएगी 24. और फिर इसको चेक करेंगे क्या 12 पावर 24 की पावर 24 लेस देन इक्वल टू 10 पावर 2600 है कि नहीं. ये कंडीशन ट्रू होगी तो अगली बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 पावर 24 की होल पावर 24 की होल पावर 24. और इस चीज को अगर आप ध्यान दें तो ये है आई इज इक्वल टू 12
और ये है i इज इक्वल टू 12 पावर 24 और ये i इज इक्वल टू 12 पावर, अगर इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगली बार i इज इक्वल टू 24 का ये क्यूब हो जाएगा, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 20 क्यूब हो जाएगा, 12 पावर 24 पावर 12 पावर 24 पावर क्यूब हो गया। मतलब अगर ध्यान दो यहाँ पे 12 पावर 24 पावर मैं इसको 0 लिख सकता हूँ। तो यदि आप ध्यान दो कि एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि 12 पावर 24 तो कॉमन है, देखो इसमें भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 पावर 24 है, यहाँ पे भी 24 है। बेरी क्या हो रहा है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। मतलब मेरा जो पैटर्न बनेगा एक टाइम के बाद ऐसा बनेगा कि मेरा 12 पावर 24 पावर x बन जाएगा वैल्यू, और ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू n की हो जाएगी, तो हम वहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू स्टॉप हो जाएगी। मतलब x टाइम हमारा लूप चलेगा और x हमें निकालना है सॉरी। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे, हमको 12 को हटाना है तो 12 बेस पे लॉग ले लो, तो लॉग बेस 12 पावर 24 पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग बेस 12n। अगली बार ये 20 पावर 4x 20 पावर 24 पावर x ये आगे आ जाएगा, तो 24 पावर x हो गया, और ये हो गया log 12 ग्रेटर देन इक्वल टू log 12n। ये इसकी वैल्यू 1 होती है बेस, और ये समान सेम होता है, तो ये हो जाएगा 24 पावर x इज इक्वल टू लगा दो, ग्रेटर देन हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, log 12n। अब हमें 24 को हटाना है क्योंकि हमें x लाना है, तो 24 बेस पे log ले लो 24, और ये हो जाएगा 24 पावर x इज इक्वल टू log 12n। यहाँ पे भी हमने बेस 24 पे log लिया बोथ साइड, तो ये तुम्हारा जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा x इंटू log 24 इज इक्वल टू जगह log 24 log 12n। ठीक है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आई log 24 12n। और हमने यहाँ पे देखा है हमारा जो x आ गया, x टाइम्स हमारा लूप चलता है, हमारा लूप कितने टाइम चल रहा है x टाइम्स, और जितने टाइम लूप चलता है वही हमारी क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका आंसर क्या होगा ऑर्डर ऑफ log बेस 24 log 12n। जितने टाइम्स लूप चला वही हमारा क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। यहाँ पे ध्यान दो, अगर ध्यान दिया हो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो यहाँ पे कुछ पहली बार 0 बार चला, फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो हमारा x टाइम चल रहा है, और जितने टाइम चलता है वही उस प्रोग्राम की क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न, आप खुद से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ यदि आपको करना हो तो, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आप खुद से पहले करें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो मेन से स्टार्ट हो रहा प्रोग्राम, और आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 3 पड़ी हुई है, और वाइल आई लेस देन इक्वल टू n है, और आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर है, आई इज इक्वल टू आई पावर 4 है, फिर आई इज इक्वल टू आई पावर 5 हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, तो पहले जब ये स्टेटमेंट चलेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 स्क्वायर हो जाएगा आई की वैल्यू, फिर जब स्टेटमेंट ये चलेगा तो कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी थी चेंज हो चुकी थी, तो हम यूज करेंगे 3 स्क्वायर को। और अगली बार आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर की पावर 4 की पावर 5, मतलब आई इज इक्वल टू 3 पावर ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आई की वैल्यू 3 से हमारी 3 पावर 40 में चेंज हुई है। वो कैसे हुई है ध्यान दो, वो कैसे हुई है, अगर इन तीनों स्टेटमेंट को हटा के हम ऐसे लिख दें आई इज इक्वल टू आई पावर 40, बात बराबर है। ये 3 स्टेटमेंट एक साथ में लिखो या ये स्टेटमेंट लिखो बराबर है। मतलब क्या है, मेरा प्रोग्राम अब बन चुका है वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन और आई इज इक्वल टू आई पावर 40, दैट इज इट, और आई इज इक्वल टू 3 फ्रॉम स्टार्टिंग। सॉरी, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। क्वेश्चन आसान कैसे हो गया, हम जानते हैं पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे हमारे स्टार्ट कहाँ से होता है आई इज इक्वल टू 12 से होता था, लेकिन अंदर क्या था आई इज इक्वल टू आई पावर 29 था। ये पिछला क्वेश्चन ही बन गया, तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्या, यस। देखो यही वाला क्वेश्चन बन गया ना, फिर से आई पावर 24 था, यहाँ पे आई पावर कितना था 24 था, तो वही क्वेश्चन बन गया सेम। और आंसर कितना था उस वाले का, हमारा एक टाइम आएगा ऐसा कि 3 पावर
40 पावर x हो जाएगा और इसको n के बराबर कर दोगे, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर यही हुआ था, 3 यहाँ पे हो गया, 40 यहाँ पे आ गया पावर x, या फिर से सॉल्व कर सकते हैं इसको n मान के, जो भी मानना हो आपको। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा log बेस 3 40 n ऑर्डर ऑफ, दैट इज आंसर। ये मैं क्यों नहीं किया सॉल्व, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन बन चुका है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13 ही बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपने सॉल्व किया है तो क्वेश्चन नंबर आप 14, ये 14 है, 14 को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें एक ट्रिक थी, जो कैच था वो ये था कि इन तीनों को हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न वी कैन से, सो दैट इज आंसर ऑर्डर ऑफ दिस वन। ठीक है, sorry. So we have solved all the questions, I think. You can take, you can do like this. This is I think 40 and 3. You can take log here. How to take log, you know, 3 power 40x power x is equal to n. Take log base 3. तो 40x आगे आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू log 3n, या 40x इज इक्वल टू log 3n and take log base 40, तो x is equal to log 40, that is log 40 log 3n, that's it. This is 40 and 3. I written opposite. Okay, so this is question number 14. Let's move to the question number 15 and we will solve question number 15. So you have seen the pattern. What pattern? Main I is equal to I plus 3, I is equal to I plus 5, I is equal to I plus 6. This is a written, then you have to, you can eliminate those statement by one student, that is I is equal to I plus 8 plus 16 14. That's it. If multiply is there, you can also do like this. If divide is there, also you can do. If minus is there, you can also do like this. But what about if plus, minus and divide, multiply, all the things are together? Wait, we will solve those patterns also. We will solve every single pattern that can be asked in GATE examination. So this is question number 15. Let's move to the question number 15. What I did, okay, question number 15. Let me save this file. Question number 15. Question number 15. So question, what is question number 15? Question number 15 is saying main while n greater than equal to 2. So n is a number which is whenever n is greater than equal to 2, then we have to do n is equal to n root n. So basically what it means, n is equal to n power 1 by 2, it means that n is equal to n root n. Okay, so स्टार्टिंग में n का कोई वैल्यू होगा, तो हम n का वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं। मान लो n का वैल्यू मान लो 28 मान लो, 256 मान लो। तो चेक करते हैं क्या 256 ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या? यस है। तो हम क्या करेंगे, n रूट n करेंगे। तो n रूट n मतलब क्या है कि n की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 256 दैट इज 16। फिर चेक करेंगे 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या? यस है। तो n इज इक्वल टू अंडर रूट 16 करेंगे दैट इज 4। देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या? यस। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा दैट इज 2। इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2? नो। सो n इज इक्वल टू, ये लूप हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, तो n को अगर देखो हमारा लूप कितनी बार चला यहाँ पे, 1 2 3 टाइम्स चला। ये कैसे 3 आया देखते हैं। देखो समझो बात को, हमारा n हर बार क्या हो रहा है, n का हम हर बार क्या ले रहे हैं, रूट ले रहे हैं। तो n को पहले हमने क्या किया, अगर जेनरिक एग्जांपल लो तो पहले n की वैल्यू कितनी है, n पावर 1 by 2। फिर अगली बार फिर n का हम रूट ले रहे हैं, तो n अब कितना हो चुका है, n पावर 1 by 2, तो इसका रूट लेंगे। फिर अगली बार इसका रूट लेंगे, n पावर 1 by 2 का होल पावर का 1 by 2। तो हम हर बार प्रीवियस n का जो है हम क्या करते जा रहे हैं, हम रूट लेते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा, देखो अगर इसको देखो तो ये हो जाएगा n पावर 1 by 2, ये हो जाएगा n पावर 1 by 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा n पावर 1 by 2 क्यूब। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो n होगा, n वो हो जाएगा n पावर 1 by 2 पावर x के बराबर में। और ये जब n मेरा इक्वल टू 2 की हो जाएगा तो हम वहां पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो n हमारा कितना हो जाएगा, n पावर 1 by 2 पावर x is equal to 2। we have to find x, then we can take log base 2। तो log 2 n पावर 1 by 2 पावर x
is equal to log 2, then this number will come again in front 1 power 2 1 by 2 power x, और ये हो जाएगा log 2n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 पावर x जो है उधर चला जाएगा, तो log n की वैल्यू हो जाएगी log 2n की वैल्यू हो जाएगी 2 पावर x, एंड अगेन वी कैन टेक log on base 2, तो log 2n इज इक्वल टू log 2 पावर x, अगेन दिस log 2n इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2 और ये 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी हो जाएगी log base 2n, that's it, that's very simple. से सी x टाइम्स हमारा लूप चल रहा है, x टाइम्स, अगर पिछला क्वेश्चन देखो 256 जो था, 256 की वैल्यू पुट करो तो x इज इक्वल टू log 256 log, यहाँ पे n नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 256 नहीं होगा, 256, दिस इज n इज इक्वल टू log 2, दिस इज 2 पावर 8, n इज इक्वल टू log 2, दिस इज 8 आगे आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये क्या है n पावर, n इज इक्वल टू log 2 क्यूब, n इज इक्वल टू 3। तो ऐसे हमने देखा कि कितने टाइम चलता है, x टाइम्स, तो x टाइम्स जितने टाइम्स हमारा लूप चलता है वही हमारी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो हमें क्या करना है, n का एक पैटर्न ढूंढना है, अगर n है तो n, i है तो i, पैटर्न ढूंढो कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और एक जेनेरिक फॉर्म बना लो और उसको इक्वेट कर दो बेस कंडीशन से। बेस कंडीशन क्या थी यहाँ पे कि n की वैल्यू जैसे ही 2 से छोटी हुई, 2 या 2 से छोटी हुई तो हमें वहाँ पे रुक जाना, तो हमने n का एक जेनेरिक फॉर्म बनाया, उसको 2 के बराबर इक्वेट किया और सॉल्व करके x निकाल लिया, और जितने टाइम्स लूप चलता है वही हमारा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, दैट्स इट। इसको आप खुद से सॉल्व करें और हमें बताएं कि आपने सॉल्व कर लिया या नहीं कर लिया कमेंट में। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 16 हियर। वन थिंग, स्टार्टिंग में आपको डाउट होंगे, बहुत सारे डाउट आएंगे, बहुत सारे दिक्कतें जाएंगी, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, आपको लगेगा मेरे से नहीं आ रहा, सबके साथ होता है यार। स्टार्टिंग में आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो 2 बार 3 बार, एक टाइम के बाद आपको पैटर्न समझ में आने लगेंगे और आप अपने माइंड में तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, आपको रफ पेन की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो स्टार्टिंग में 1-2 महीने खूब प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, बार बार नोट्स बनाओ और नोट्स रिवाइज करो, नोट्स जरूर बनाओ, और तो आपको ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे आपसे। ये क्वेश्चन देखते हैं कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, 10 है, और जब तक आई लेस देन इक्वल टू n है तो हमें क्या करना है, आई में i + 2 करना है, फिर आई स्क्वायर करना है, फिर आई की वैल्यू क्या करना है, आई की वैल्यू हमें आई स्क्वायर करना है, ओके। ये मल्टीप्लाई है, आई इंटू आई मल्टीप्लाई, और ये स्क्वायर है, ठीक है, 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू आई इंटू 2। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है कि हमें यहाँ पे प्लस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया और पावर भी आ गया, क्या हमें ध्यान देना है यहाँ पे। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 10 है, आई की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में 10। जब तुम आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 करते हो, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 12, ठीक है। जब आई इज इक्वल टू आई इंटू 2 करते हो तो आई की वैल्यू हो जाती है 12 इंटू 2, दैट इज आई इज इक्वल टू 24। और जैसे ही तुम आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर करते हो, मतलब आई इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करते हो, तो जो भी वैल्यू आती हो यहाँ पे लिख दो, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर, लेट मी कैलकुलेट 24 का स्क्वायर, सो 24 इंटू 24 दैट इज 576, आई इज इक्वल टू 576, ठीक है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे ध्यान दो, आई जब 10 था स्टार्टिंग में, जब हमने पहला स्टेटमेंट रन किया, स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। जब हमने पहला स्टेटमेंट रन किया ना, तो आई 10 से 12 में चेंज हुआ है, चेंजेस कितने का हुआ, 2 का हुआ। लेकिन जब हमने 12 दूसरा स्टेटमेंट रन किया तो ये कितना हो गया, 24 हो गया, जस्ट डबल हो गया। लेकिन जब हमने 24 थर्ड स्टेटमेंट रन किया तो ये 24 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, सिंपल बात, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें इसको, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ज्यादा चेंजेस कौन लेके आ रहा है, मोर चेंजेस कौन लेके आ रहा है लूप में, मोर चेंजेस को हाईलाइट कर लो, जो ज्यादा चेंजेस लेके आ रहा है उसको हम यहाँ पे महान मानेंगे। तो देखो आई की वैल्यू कितनी थी, आई + 2,
पहले आई इज इक्वल टू आई प्लस टू था, जेनेरिक फॉर्म बना रहे हैं अब आई इज इक्वल टू आई इंटू टू हो गया था और आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर हो गया था। समझो बात को। तो जब आई इज इक्वल टू आई प्लस टू है, अब ये वाला जब स्टेटमेंट रन करोगे तुम, आई कौन सी यूज करोगे, ये वाली यूज करोगे, तो ये वाली आई यहाँ पुट करोगे तो आई हो जाएगा आई प्लस टू इंटू टू, दैट इज आई इज इक्वल टू टू आई प्लस फोर। अब जब ये वाला स्टेटमेंट रन कर रहे होगे तो आई कौन सी यूज करोगे, ये वाली यूज करोगे, तो आई इज इक्वल टू टू आई प्लस फोर का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे जब, तो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फोर आई स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू फोर आई स्क्वायर प्लस 16 प्लस टू ए बी, तो फोर फोर 16 आई, फोर इंटू फोर 16 आई। यहाँ पे आई में ज्यादा चेंजेस लेके कौन आ रहा, मतलब इन तीनों को अगर मैं देखा जाए, इन तीनों का इक्वेट करके ये तीनों का जो फाइनल रिजल्ट है मैं उसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू फोर आई स्क्वायर प्लस 16 आई। दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट लेके कौन आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते ना, हम क्या बताते हैं, अप्रोक्सीमेट टाइम बताते हैं। तो ज्यादा इम्पैक्ट लेके कौन आ रहा है, फोर आई स्क्वायर, तो मैं आई को इसको इक्वेट करके मैं इसको लिख सकता हूँ फोर आई स्क्वायर, और हम जानते हैं कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं होता है कांस्टेंट का, तो इसको आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर भी लिख सकते हो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू रिमेंबर कि हमें कांस्टेंट वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होती है, और जो ज्यादा इंपैक्ट मोर चेंजेस लेके आता है उसको हम प्रायोरिटी दे देते हैं। तो ये आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर हो गया। मतलब जो मेरा क्वेश्चन बन चुका है वो बन चुका है ऐसा मेन, आई इज इक्वल टू 10, आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और इसको यू कैन सॉल्व, इसको यू कैन सॉल्व क्योंकि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको डाउट्स आता है फिर भी हम उसको डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और हमें बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने सॉल्व किया इस स्लाइड में वही वाला क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो क्योंकि एल्गोरिथम पूरा इन डेप्थ वी आर गोइंग टू कवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आल्सो। थैंक्स, बाय।